हेलो स्टूडेंट, पिछले जो वीडियो था हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टेबल बनाना, टेबल के जितने भी वैल्यू थे उन सबको कैसे टेबल को बनाया जाता है वो सीखा था। और मैंने बोला था कि उसके जितनी भी सारी वैल्यू हैं उनको क्या कर लेना, लर्न कर लेना अच्छे से। तो हमें वो जो टेबल है वो क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। हर एक की वैल्यू हमें उसमें पता होनी ज़रूरी है। अगर हम वो टेबल लर्न कर लेंगे, हर एक वैल्यू हम अगर लर्न कर लेंगे तो ये इजी अपने लिए, ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट जो अपना पिछला वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, टेबल बनाना सीखा था और सारे एग्जाम्पल किए थे। तो अपने एग्जाम्पल हो गए थे फिनिश्ड। आज हम स्टार्ट करते हैं 6.1। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 6.1। तो 6.1 के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 का 2 sin 45 cos 45। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। हमें इसकी वैल्यू फाउंड करनी है। किसकी? 2 sin 45 और cos 45 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, वही टेबल मैंने कल बताया था। तो उस टेबल से हम इसकी वैल्यू सीधे पुट कर देंगे ना। तो जो टेबल है उससे वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 sin 45। तो sin 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। The value of cos 45 and value of sin 45 is 1/√2 and 1/√2, है ना। तो मैंने कल बताया था कि sin cos की 45 की वैल्यू सेम होती है, tan cot की 45 की वैल्यू सेम होती है, और cos और cosec में 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। तो वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1/√2 एंड वैल्यू ऑफ cos 45 आल्सो इज 1/√2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का ये जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/√2 एंड 1/√2। तो 1/√2, अब देखो √2 एंड √2 का मल्टीप्लाई, ये 2 तो 2 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया? 1। तो ये अपनी वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। किसकी वैल्यू है ये? वैल्यू ऑफ 2 sin 45 एंड cos 45। ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है cos 45 cos 60 डिग्री, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 sin 30, माइनस sin 45 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। इसमें भी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। cos 45 cos 60 माइनस sin 45 और sin 60, इनकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाउंड करनी है। तो वही टेबल से वैल्यू रखते हैं, वैल्यू ऑफ cos 45। तो वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2 एंड वैल्यू ऑफ cos 60, तो वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2। सेम इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, साइन, वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1/√2 एंड वैल्यू ऑफ sin 60, किसकी, sin 60। तो वैल्यू ऑफ sin 60 जो होती है वो होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 2√2 सेम है, देखो 2√2 यहाँ, 2√2 यहाँ, तो सेम यहाँ तो आ जाएगा 1। या फिर देखो क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/√2, इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका कितना आ जाएगा, √3 2√2। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। 2√2 से 2√2 कैंसिल, यहाँ आ गया 3, यहाँ भी कितना आ गया 3,
तो कितना आ गया 1/3 2 रूट 2, कितना आ गया 1/1 माइनस रूट 3 और 2 रूट 2। ये हो गया अपना सेकंड। क्लियर? कुछ भी नहीं किया, बस जो टेबल है उससे वैल्यू याद कर लेना और केवल क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। और जो हो रहा है अगर दोनों में प्लस हो रहा है तो एलसीएम लेके उनका प्लस कर देंगे, ऐड हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों में एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जहां मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां डिवाइड हो रहा है वहां डिवाइड। तो देखो यहाँ इन दो का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रूट 2 2 रूट 2 1 इंटू 1 रूट 3 का ये रूट 3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस में रूट 3 और नीचे क्या है 2 रूट 2। ठीक, क्लियर? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस 45 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। यह है क्वेश्चन नंबर 3। वही टेबल से वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर। 2 cos, वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2 द पावर स्क्वायर, द पावर 2 यानी होल स्क्वायर, प्लस 3 वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45। तो देखो tan 60 तो tan 60 जो होता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। कितनी होती है √3। tan 60 की वैल्यू √3 एंड होल स्क्वायर है तो √3 होल स्क्वायर। क्लियर? देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इट्स 1/4 प्लस 2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। क्लियर? 1/4 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 प्लस 9, ये हो गया 1 इंटू 9 10 और ये हो जाएगा 1/4 यानी 10/4। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इजी है, वैसे कुछ भी नहीं है, केवल वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। वैल्यू मैंने कल तुम सबको इनकी वैल्यू बता ही दिया था। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है अपने पास 3 sin 60 माइनस 4 sin Q 60। 3 sin 60 माइनस 4 sin Q 60। 4 sin Q 60। साइन की पावर कितनी है 3 है, यानी sin Q 60। अब देखो वैल्यू रखते हैं। 3 sin 60 की वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2। स्क्वायर थोड़ी है इसके ऊपर, नहीं है। माइनस 4 sin 60 √3/2 पावर 3। इट्स 3√3/2 माइनस 4 क्यू है। तो देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 और इंटू √3 3√3। ऐसे ही 2 की पावर 3 तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। क्लियर? 4 से इसको काट देते हैं 2 बार, है ना। 4 डिवाइडेड बाई 8
इक्वल टू 2, 3√3/2 माइनस 3√3/2, ओके, 3√3/2 माइनस 3√3/2 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना रिमाइंडर कितना रहेगा अपने पास? 0 रहेगा। तो ये आ गई वैल्यू किसकी? 3 sin 60 माइनस 4 sin Q60 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 is 5 cos square 60, 5 cos square 60 plus 4 sin square 30 प्लस 4, ये sec स्क्वायर 30 करते हैं इसको, sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। बुक में यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन 30 लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30 की जगह। अगर इससे साइन से भी हो जाएगा, ये सेक से भी हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के आंसर क्या आएंगे? अलग अलग। जो बुक में आंसर दिया गया है, तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हाँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। एक यहाँ साइन लिखा हुआ है, इसको सेक कर लेना, और इधर कॉस 30 है 45 की जगह, तो यहाँ हमें क्या करना है? कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है। तो अब क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। ओके, देखो, या तो जैसा बुक में दिया गया है उसको वैसे ही करो तो क्या आएगा? आंसर अलग आएगा। लेकिन अगर आंसर जो तुम्हारे बुक में दिया गया उस हिसाब से करोगे तो हमें यहाँ क्या करना है? 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो इसको सेक करना पड़ेगा साइन, और यहाँ क्या था? 45 था, उसको क्या करना होगा? हमें 30 करना होगा। क्या करना होगा? 30। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सबकी। 5 cos स्क्वायर 60, तो cos की वैल्यू कितनी होती है 60 में? 1/2। वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2 स्क्वायर देन स्क्वायर 4 sec 30, वैल्यू ऑफ sec 30 इज √2/√3, 2/√3 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 30, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2 स्क्वायर। ओके, 1/2 होल स्क्वायर इज 1/4, 5 1/4 प्लस 4 2 जा 4 and √3 into √3 3, then 4√3 minus 1, exactly 1/2 and 1/2 प्लस में √3/2 होल स्क्वायर, तो 1/2 इज 1/4 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का 4। ओके, देखो अब ऐड करते हैं 4, एलसीएम कितना आएगा? 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 4 तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 4 16/3 माइनस 1 अपॉन में एलसीएम लेते हैं, यहाँ से आएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, 1 + 3 इज 4, तो 4 से 4 कैंसिल, केवल ऊपर वाला यानी जो अपना न्यूमिनेटर था वो है। तो 5/4 माइनस प्लस 16/3 माइनस 1 एलसीएम आएगा 12, कितना आया? 12। तो 4 3 जा 12 एंड 3 × 5 15 माइनस 4 × 16 64 एंड 1
माइनस 12 ये प्लस। अब देखो 12 माइनस का एंड 15 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, देन कितना रिमाइंड यहाँ कितना होगा 3 होगा, तो 3 प्लस 64 कितना हुआ 67/12। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये तो अकॉर्डिंगली क्या था आंसर, है ना, जो अब तुम्हारी बुक में आंसर है वो इस तरीके से आएगा, है ना, लेकिन जो बुक में क्वेश्चन है हम एक बार वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो बुक में क्वेश्चन दिया है वो भी, तो हम इस 5 क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करते हैं। एक बार तो अगर तुम्हें आंसर बुक जैसा लेके आना है तो हमें चेंजेस क्या करने होंगे, साइन की जगह सेक एंड कॉस 45 की जगह 30। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और इसको हम दोबारा एक बार फिर से करते हैं, किसकी तरह, जैसा हमारी बुक में इसको दिया हुआ है। तो बुक में हमें यहां दिया गया है कॉस स्क्वायर 45 और ये है साइन स्क्वायर 30। कितना है साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम 5 कॉस, वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज 1/2 स्क्वायर स्क्वायर 4, वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2 स्क्वायर माइनस 1, tan 45 की वैल्यू 1, द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, देन साइन स्क्वायर 30 1/2 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ कॉस 45 इज 1/√2 स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/4 प्लस ये 4 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4/4 और माइनस 1, नीचे 1/4 प्लस 1/2। क्लियर, ये 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा, 1 से 1 को कैंसिल, तो ऊपर तो हो जाएगा 5/4, नीचे एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, कितना जाएगा एलसीएम 4, तो 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 2, तो ये हो गया 5/4 एंड 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 5/3। तो जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका आंसर कितना आ रहा है 5/3। तो अब तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर आंसर सेम लेके आना है तो यहाँ साइन की जगह सेक और यहाँ कॉस 45 की जगह 35, ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें करने होंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करके लिख लेना सारे, मैं रफ कर देता हूँ फटाफट से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 4 tan स्क्वायर 45, सॉरी 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। 4 cot 45, तो वैल्यू ऑफ cot 45 इज 1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60, तो वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 60 इज 2
स्क्वायर देन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 इज 1/√3/2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3/4। क्वेश्चन सेम 1 2 3 4 5। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 3/4। सिंपल है, वैल्यू रख दी, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3/4। क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, और जो भी अपने साथ वाले हैं सबको फ़ोन करके बताओ, क्योंकि जो पहली वीडियो थी वो ज़्यादा लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ोगे तो वीडियो बनाना शायद मुश्किल होगा हमारे लिए। तो सबसे निवेदन है कि सबको जो पढ़ रहे हैं वो अपने सभी साथियों को फ़ोन करके या किसी भी तरीके से मैसेज पहुँचाएँ और पढ़ें। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। 7 है 4/cot स्क्वायर 30। 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। तो 4 वैल्यू ऑफ cot 30। तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है? cot 30 की वैल्यू होती है √3। जो tan किसकी होती है? 60 की वैल्यू होती है, वही किसकी वैल्यू होती है? cot 30 की। कितनी होती है? √3। वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 1/sin स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/√2 स्क्वायर। cos 45 वैल्यू 1/√2। सॉल्व करते हैं, 1/√3 प्लस 1, देखो 1/2 ये हो जाएगा 1/4, और 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ? 4 लिख लेता हूँ, 4/1, क्योंकि 2 2 जा 4, और ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। चलो इसको ऐसे ही करते हैं, अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आता तो 1, ओके, 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक, देखो ये 1/4, ये ऊपर है 1, है ना? ये देखो क्या कैसे करते हैं इसको, जैसे ये A/B/C और क्या है? D है। तो ये क्या होगा, जब भी इसको इधर से ले जाएंगे तो D/C, ये नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। जब कैसे हो, ये 4 1 2 3 4 हो, लेकिन अगर 3 हो, जैसे ऐसा हो A/B अपॉन में C, ठीक है? तो नीचे अब इसमें क्या होगा, अपॉन में 1 करेंगे, फिर कैसे जाएगा ये 1/C, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी 1 का तो मल्टीप्लाई होता है किससे? 4 से, और सेकंड का मल्टीप्लाई होता है थर्ड से। तो देखो यहां जो अपने पास कंडीशन है वो कैसी है कि A अपॉन में क्या है? B अपॉन में C। तो ये तो है 1, है ना? और अपने पास क्या नहीं है? सेकंड नहीं है, और ये है थर्ड, और ये कितना है? फोर्थ। ठीक, तो ये जो है, ये अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे 1 ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट तो आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, यानी इसके नीचे 1 और रखना पड़ेगा अपन को। जैसे कैसे, A अपॉन में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, V अपॉन में C। अब ये C कहाँ जाएगा? C तो जाएगा ऊपर, और ये आएगा 4 ऐसे नीचे। ठीक है, तो देखो इसमें भी हमें क्या करना होगा,
क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमें 4 ऊपर ले जाना होगा। कहाँ ले जाना होगा? ऊपर। ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो 4/3 प्लस 4/1 प्लस 1/2। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 3। तो ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। देखो 1 × 3, 3 × 4, 3 × 4 कितना होता है? 12। सॉरी, ये एलसीएम आएगा 6, ये 2 और ये 3, 6। तो 24 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो गया? 40। ये हो जाएगा 28 प्लस में 3 कि होना चाहिए कितना? 13/6। ये देखो, ये क्या हुआ है? यहां है साइन माइनस, हमने ये साइन कर लिया प्लस, तो ये साइन है माइनस, साइन माइनस, और ये भी साइन क्या है? माइनस का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3 × 2 और 2, ये हो जाएगा 8। 3 × 2, 2 × 4, 8। ये 6, 6 × 4, 24, एंड ये हो जाएगा 3 और 3। अब ये 6, ये 3 किसका है? माइनस का, तो इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा कितना? 21 एंड 8, 29/6। ये आ गया आंसर। लेकिन जो तुम्हारी आंसर सीट है उसमें इसका आंसर क्या है? अलग है थोड़ा, है ना? तो तुम उससे मत देखना, ये आंसर सही है। अगर तुम उसके जैसा ही आंसर लेना चाहते हो तो यहाँ इसमें कुछ चेंजेस होंगे, है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 29/6 आ जाएगा। तो अपना ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कुछ क्वेश्चनों में ज़्यादा ही मिसप्रिंट है ना? तो इसकी आंसर जो है वो गलत आ रहा है आंसर सीट में, लेकिन ये आंसर सही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो अपना है tan² 60 प्लस 4 sin² 45 प्लस sin² 90 अपॉन 3 sec² 30 डिग्री प्लस cosec² 60 डिग्री माइनस cot² 30 डिग्री। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो tan² 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4 sin 45, sin 45 होता है 1/√2। वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1/√2 एंड वैल्यू ऑफ sin² 90 इज 1। 3 वैल्यू ऑफ sec 30 इज आल्सो √3 स्क्वायर प्लस cosec² 60। तो cosec 60 की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ cosec 60 होती है 2/√3 एंड वैल्यू ऑफ cot 30, सॉरी यहाँ ये sec, ये इसकी वैल्यू sec 30 की वैल्यू होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। sec 30 और cosec 60 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। और cot 30, जो cot 30 होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है tan 60 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? √3 का स्क्वायर। क्लियर? तो √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 4, ये ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 इंटू 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। देखो
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक, अब देखो ये कैंसिल, 2, 3 से 3 कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई में कितना बचेगा 4, कितना बचा 4। तो देखो ऊपर तो बचा कितना 3 + 5, 3 + 2, 5 + 1, देखो 3 यहां बच रहा है +2, 5 + 1, +2 + 1, नीचे 4 + 4/3 -3, एलसीएम लेते हैं यहाँ, ये तो हो गया 6, यहाँ एलसीएम अपॉन 1 आ जाएगा कितना 3, तो 3 ये हो जाएगा 12 + 4, ये -3, 3 जा 9, तो ये हो गया 6, 9 यहाँ कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 7 एंड इट्स 3। तो अब ये कितना आ गया अपने पास आ गया 6/7/3। तो सिंपल सा, अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होने चल जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं। देखो अगर ये समझ में नहीं आया, देखो ये कितना है 6, इस 6 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जो है उठ के ऐसे आएगा, तो 3 तो आ जाएगा ऊपर और 7 कहाँ आएगा नीचे। ठीक, अब 6 × 3 कितना हो जाएगा 18/7। ठीक है, तो मैं तो ये करना है, जो भी नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कर लेना है, इधर ले जाना है, और जो नीचे वाला है ये तो आएगा ऊपर और ये आएगा उसके नीचे, है ना, तो ये चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आया 18/7। तो देखो क्या किया, सबसे पहले वैल्यू पुट की, सारी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर थे सबके क्या कर दिए, स्क्वायर ओपन कर दिए। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर बचा 3 + 2, 5 + 1 6, इधर कितना बचा अपने पास 4, ये वाला 4, 4/3 और -3, एलसीएम लिया कितना आ गया, एलसीएम आया 3, तो 12 + 4 -9, तो ये हो गया 7, तो 6/7/3, 3 ऊपर चला गया 18 हो गया, तो 18/7 आ गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8। तो 6, 7, 8 है ना, अच्छे क्वेश्चन है ये। जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो कोई भी, तो कमेंट जरूर करें। अब करते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, sin 30 - sin 90, sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बटे में tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। सब में हमें ये जो क्वेश्चन 11 तक है, इन सब में क्या करनी है, वैल्यू फाउंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाउंड करनी है। तो sin 30 की वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ sin 90 इज 1 प्लस 2 cos 0 डिग्री। तो 0 को देख के घबरा मत जाना, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 90 की वैल्यू, यानी cos 0 की भी 1 होती है। तो 2 × में 1, क्योंकि cos 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 और ये होता है √3।
3। tan 60 क्या होता है? √3। तो ये तो सिंपल सा है, √3 से √3 कैंसिल। ये हो गया देखो 1/2 -1 +2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 है, ये माइनस का 1 है। चाहो तो तुम एलसीएम भी ले सकते हो सीधा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, यहाँ तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 1 × 2, 2 2 जा 4। कितना हो गया? 4। तो देखो 5 तो है प्लस का और माइनस है 2 का, तो कितना आ जाएगा? 3/2। क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। 1 - tan स्क्वायर 30। ठीक, वही टेबल से वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ tan 30, 2 tan 30 कितना होता है? 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 स्क्वायर। 2/√3 अपॉन में 1 - 1/3। टू अपॉन √3, यहाँ से एलसीएम लेते हैं 3, ये 3 - 1, ये हो जाएगा 2√3, ये आएगा इधर, तो 3 तो आएगा इधर और 2 आएगा इधर, तो 2 से 2 कैंसिल। तो कितना बचेगा? देखो 3 अपॉन में √3, 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन में √3, तो 3 अपॉन √3। ये इसको हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और √3 से √3 कैंसिल। आंसर इज √3। आंसर कितना आ गया? √3। ये हो गया क्वेश्चन 10। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके 3 पार्ट हैं, है ना? एक ही क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। तो हम तीनों पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें क्या करना है? फाउंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाउंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट, cos x इक्वल टू में cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ओके, cos x, हमें x की वैल्यू फाउंड करनी है, तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। क्लियर? तो cos 60 इज 1/2, cos 30 इज √3/2 प्लस sin 60 इज √3/2 एंड 1/2। ओके, 3 अपॉन में 4, ये √3/4 प्लस सेम √3/4। एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा कितना? 4। ये हो जाएगा √3 प्लस √3 2√3, इसको इससे काट देंगे, आ जाएगा √3/2। कितना आया? √3/2। ये आया है क्या? cos x इक्वल टू में √3/2।
तो अंडर रूट 3/2 कॉस एक्स में किसकी वैल्यू होती है? वैल्यू ऑफ रूट मतलब वैल्यू रूट 3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू। तो कॉस एक्स इक्वस टू में इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? कॉस 30 डिग्री। देन कॉस से कॉस कैंसिल, एक्स इक्वस टू में 30 डिग्री। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई? अपने पास x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्या आ गई? 30। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है साइन 2x इक्वल टू साइन 60 कॉस 30। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 साइन 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 डिग्री। अगर किसी की बुक में यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ हो तो उस माइनस को हटा देना क्योंकि वो मिसप्रिंट है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू भी अंडर रूट 3/2 माइनस cos 60, value of cos 60 is 1/2 and value of cos 30 also 1/2। रूट 3 आता है, ये गलती हो गई। 3 × 3 रूट 3 इंटू और ये हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस 1/4। एलसीएम कितना आ गया? 4। तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2। कितना आ गया? 1/2। तो ये अपने पास आया साइन 2x। क्या आया है? साइन 2x इक्वल टू में 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? ये वैल्यू होती है साइन 30 की। इसकी होती है साइन 30 की। तो साइन से साइन कैंसिल, 2x इक्वल टू में 30 डिग्री तो x इक्वल टू में 30/2 15 डिग्री। इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब इसी में है पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 का ही है पार्ट थर्ड। इसमें है रूट 3 इक्वल टू में tan 2x। रूट 3 इक्वल टू में tan 2x इक्वल टू में साइन 30 इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 प्लस साइन 45 कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो अब तक जैसे ये सेम दोनों क्वेश्चन किए थे सेम ऐसे ही। साइन 30 वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2 45 1/√2 इंटू वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड वैल्यू ऑफ कॉस 45 इज सेम प्लस 2 साइन 90 1 होता है तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही आएगा। 1/2 प्लस √2 इंटू √2 2 प्लस 2। तो देखो कितना हो जाएगा? 1/2 एंड 2 3 हो जाएगा। हाफ एंड हाफ 1 प्लस 2 3। या फिर चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो 1 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो ये हो गया 6/2 कैंसिल करने पर 3। कितना आया? 3। ये आ गया कितना? रूट 3 tan 2x इक्वल टू में 3। अब रूट 3 का इसमें क्या कर देते हैं? डिवाइड दे देते हैं। tan 2x इक्वल टू में रूट 3 यानी 3 में रूट 3 करेंगे जब 3/√3 तो कितना आएगा? इधर लिख देता हूँ tan 2x इक्वल टू में रूट 3। कितना लिख देते हैं? tan 2x इक्वल टू में कितना आ गया? रूट 3 आ गया। तो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan में? 60 की। तो tan 2x इक्वल टू में tan 60 डिग्री। रूट 3 की जगह tan 60 लिख लिया क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3। tan से tan कैंसिल 2x इक्वल टू में
60 डिग्री, तो x इक्वस टू में 60 अपॉन में 2 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमें सब में क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। इसमें तो हमने क्या किया था? सब में वैल्यू फाउंड की थी। क्या फाउंड की थी? वैल्यू फाउंड की थी इसमें। लेकिन अब हमें क्या करना है? प्रूफ। हमें दो पार्ट दिए होंगे, LHS और RHS। तो हमें LHS इक्वल क्या लेके आना है? RHS। जैसा हमने एग्जाम्पल में किया था, कुछ एग्जाम्पल थे ऐसे जिसमें हमने क्या किया था? LHS इंटू RHS किया था। तो अब हमें सेम वही करना है क्वेश्चन नंबर 12 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूफ दैट साइन 30 cos 30 प्लस साइन 30। क्वेश्चन नंबर 12, cos 30 प्लस साइन 30, cos 30 प्लस साइन 30 अपॉन 1 प्लस cos 60, 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30 इक्वल टू √3 अपॉन 2। यही है, √3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये LHS है, ये RHS है, इसको सॉल्व करना है और हमें उसका आंसर क्या लेके आना है? √3 अपॉन में 2 लेके आना है। तो हमें LHS इक्वल टू क्या करना है? RHS करना है। देखते हैं। तो देखो, cos जो 30 है, cos 30 की वैल्यू होती है कितनी? √3 अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 2। 1 तो 1, cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगी √3 अपॉन 2। ठीक, सॉल्व करते हैं। कितना आएगा LCM? 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, सेम नीचे LCM 2। ठीक, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा √3। तो देखो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब अपने पास यहाँ कितना बचा है? √3 प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा? देखो, 2 क्या था? ये 2 प्लस यहाँ प्लस हो रहा है 1, तो ये हो जाएगा कितना? 3 प्लस में ये हो जाएगा 3 प्लस √3। लेकिन लाना हमें कितना है? √3 अपॉन 2। तो क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करते हैं। ये है cos 30 प्लस साइन 60। हो, ये गलती हो गई, वो साइन 30, ये 60 है यहाँ। क्या है? 60। ये साइन 30 नहीं, ये कितना है? साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3 अपॉन 2। चलो एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन गलत लिख लिया था। देखो, LCM कितना आएगा? 2, √3 एंड √3 2√3। क्लियर? ऐसे ही यहाँ भी LCM कितना आएगा? 2। तो ये हो जाएगा कितना? 1, ये तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। देखो करते हैं 1 से। देखो 1 का 2 से किया, कितनी टाइम आया? 2 टाइम। तो यहाँ तो आ जाएगा 2 प्लस 1 2 में 2 का डिवाइड देंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 में 1, यहाँ आ जाएगा कितना? 3। अब इस वाले पार्ट को उधर ले चलते हैं। देखो 2√3 अपॉन 2 इंटू ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस में √3 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू ये 1 अपॉन 2 साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2।
तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, अपने पास कितना बचा 2√3/4, तो इससे ये कैंसिल हो गया 4, तो √3/2 ये आ गया LHS बराबर। ठीक है, देखो क्या किया है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन को उतारने में। यहाँ 60 है तो 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और यहाँ sin 30 है तो sin 30 की वैल्यू √3/2 लिख दी थी, होती कितनी है 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखो ये तो हो जाएगा √3 3√3 मतलब 2√3, और 2 का 2 से 2 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 1 ये कितना है हाफ एंड हाफ, और ये है 1, तो ये कितना हो जाएगा मिलके 2, कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 4/2, जब 4 को 2 से काटेंगे तब भी कितना आएगा 2। तो सेम है, चाहे एलसीएम ले लो चाहे सीधा ही 2 कर लो। तो ये हो जाएगा 4/2, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 ऊपर 4 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 3√3/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30, माइनस sin स्क्वायर 30 इक्वल्स टू में -1/4। तो ये है क्वेश्चन 13। cot 4 cot 45 sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30, इसको हमें क्या लेके आना है, इसकी वैल्यू -1/4। तो वैल्यू ऑफ cot 45, तो cot 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 1, उसका मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो यहाँ केवल क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4, माइनस sec स्क्वायर 60, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, कितनी होती है 2, तो माइनस का 2, माइनस sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4, कितना आएगा 1/4। तो देखो ये सॉल्व करते हैं इसको, कितना बचेगा 4 में से 2 गए तो 4 माइनस 1/4, 4 से 4 कैंसिल 1/4, हैंस प्रूफ LHS इंटू RHS। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है sin 30 sin स्क्वायर 60, sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45, प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45, tan 45, इसको हमें इक्वल लेके आना है 2 sec 45 डिग्री, 2 sec 45 डिग्री, स्क्वायर है माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ओके, ये दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूं ये यहां तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है यहां तक। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, अब तक तो हमें इन क्वेश्चनों में क्या दिया था, इसके इक्वल में ये दे दिया था, ये प्रूफ करना था। ऐसे ही इसके इक्वल में -1/4 प्रूफ दे दिया था। अब हमें इसके इक्वल में क्या दिया गया है, ये दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों पार्ट सॉल्व करने होंगे और दोनों पार्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देखो sin 30 कितना होता है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 होती है 1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 1/2
इंटू 3/4 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 8, तो 3 4 4 3 जा 12, तो कितना आया 15/8 आया। कितना आ गया 15/8। ऐसे ही इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। 2 sec स्क्वायर 45, तो sec 45 की वैल्यू होती है कितनी √2 का स्क्वायर माइनस, देखो इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं वो क्या है। देखो ये है 2 sec 45 माइनस cosec 90, तो इसकी वैल्यू √2, और ये जो है sec 90 इसकी वैल्यू कितनी होती है cosec 90। cosec जो 90 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, cosec 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है 0, क्योंकि देखो जो साइन कितना किसका उल्टा होता है, साइन 90 का उल्टा होता है, तो ये अनवेरीफाइड। तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू 1। को आप चेक करते हैं इसकी वैल्यू, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर है अपना 14, तो RHS नॉट इक्वल टू आ रहा है इसमें, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 इंटू कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया 3। तो देखो अपना ये क्या है LHS, तो LHS तो था 15/8 और RHS कितना है 3 है, तो अपना LHS इंटू RHS नहीं है। क्या लिख देंगे अपन LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसकी तो आ रही है 15/8 और इसकी कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 3 आई, इसकी 15/8, तो दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसमें LHS इंटू RHS। अगर तुम ये दोनों वैल्यू सेम लाना चाहते हो, अगर तुम जैसा मैंने कहा कि अभी तुम इन दोनों पार्टों को क्या लाना चाहते हो, इक्वल लेके आना चाहते हो। क्या लेके आना चाहते हो, इक्वल लेके आना चाहते हो। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा 4। अगर हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे 4, वैसे बुक में है नहीं 4, लेकिन अगर हमें इन दोनों पार्ट को सेम लेके आना है तो हमें यहाँ क्या करना होगा 4 करना होगा। तो देखो 4 sin 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो अब हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को, उसका तो 3 आ गया, तो देखो इसको यहाँ से काट देंगे, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 6/4 प्लस 3/2, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 6 प्लस में ये हो जाएगा 2 6, तो ये हो जाएगा कितना 12/4 और कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, तो इसका भी 3 आ गया और इसका भी 3, तो अपना LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, है ना। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4, तो तुम बुक में देखना, अगर तुम्हारी बुक में यहाँ 4 हो तब तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना, अगर 4 नहीं है तो क्या आएगा LHS नॉट इक्वल टू आएगा RHS, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 15/8 और इसकी वैल्यू आ रही थी 3, तो 3 और 15/8 दोनों वैल्यू क्या हैं सेम नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू आएगा RHS। और अगर हम यहाँ 4 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं 4 हम इसके साथ लगा देते हैं 4 sin 30 के साथ, तो इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 3। तो अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 14। तो आगे के जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें कुल 22 क्वेश्चन है, तो 14 इसमें कर लेते हैं, बचे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर हम एक साथ सारे क्वेश्चन कर देंगे तो सबको बताओ कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई है इंग्लिश मीडियम की। सभी जो तुम्हारे साथी हैं, मैंने इस जो ये वीडियो है डाली थी, इसमें सबके नाम नहीं है, तो कुछ बच्चे अभी भी हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्म करो। जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको तुम इन्फॉर्म कर दो।